और नेतृत्व के घोर अभाव में आज कांग्रेस लगातार ढलान पे है। और धनबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र में कभी उनको कहीं से प्रत्याशी लाना पड़ता है, कभी दिल्ली से लाना पड़ता है, कभी कहीं से लाना पड़ता है। उनको एक अदद प्रत्याशी तक यहाँ कभी नहीं मिलता है। पूरा झरिया विधानसभा इनका खुद का विधानसभा है। जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आज तक उस कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस नहीं मिला, जिसके कारण कि 2 साल में होने वाला काम आज 5 साल से ऊपर हो गया। झरिया की जनता प्यासी है, धनबाद की जनता प्यासी है। सोच नहीं सकते हैं कि जिन महिलाओं का हम लोग ने संगठन बनाया था, 22,000 महिला गरीब गुरबा महिलाओं को झोपड़ी से निकाल के संगठन बनाया था, उस संगठन तक को इन्होंने पूछने का काम नहीं किया। कोरोना के काल में इन्होंने लेबर को हवाई जहाज से नहीं बुलाया था। यही कंपनी जिसको 500 करोड़ का निवाला हमारे गरीब दीदी से छीन के दिया गया, इसी कंपनी के हवाई जहाज से उसको बुलाया गया। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लूट का पूरा पाखंड चल रहा इस सरकार में। और जब इन पर कार्रवाई एजेंसी करती है तो ये कहते हैं कि एजेंसियां बायस्ड होकर काम कर रही है, क्योंकि कोर्ट में ये 1 मिनट नहीं टिक रहे हैं। कोर्ट इनको लगातार इनके बेल को रिजेक्ट कर रहा है, इनकी सारी मांगों को रिजेक्ट कर रहा है। नीयत है और न ही नेतृत्व है, और नेतृत्व के घोर अभाव में आज कांग्रेस लगातार ढलान पे है। और धनबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र में कभी उनको कहीं से प्रत्याशी लाना पड़ता है, कभी दिल्ली से लाना पड़ता है, कभी कहीं से लाना पड़ता है। उनको एक अदद प्रत्याशी तक यहाँ कभी नहीं मिलता है। और जब डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार धनबाद में चल रही थी, आपको ध्यान में होगा कि नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में, रघुवर दास जी की सरकार राज्य में, और धनबाद नगर निगम में हम लोग निगम को चला रहे थे। धनबाद पूरे सबाब पे था अपने विकास को लेकर के। 8 लेन सड़क बन रही थी। जैसे ही राज्य सरकार ब्रेक हुई, उस सड़क को रोक दिया गया। धनबाद की जो रीढ़ है, जो विकास की रीढ़ है, जिस सड़क के नीचे कोयला नहीं है और आने वाला धनबाद का जो मेन सड़क होने वाला है, हृदय स्थली होने वाला है, उसको रोक दिया गया। और कोरोना का बहाना लगा के रोका गया, जबकि पूरे देश में कोरोना में कंस्ट्रक्शन के काम को कहीं नहीं रोका गया था और तेजी से उस पर काम हो रहा था कि लोगों को रोजगार मिल सके कोरोना के समय में भी। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? हमारी गरीब जनता का लगभग 100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इनको देना पड़ा डैमरेज के रूप में। अभी जो आप देखे होंगे 162 की 63 करोड़ इनको एडिशनल देना पड़ा है, उसमें लगभग 100 करोड़ रुपया केवल इसलिए देना पड़ा है कॉन्ट्रैक्टर को कि इन्होंने डिले किया है काम को। केवल डिले करने के लिए गरीब जनता का 100 करोड़ रुपया उसमें झोंक दिया गया। इसकी जवाबदेही किसकी है? आप वाटर सप्लाई का लीजिए, पूरा धनबाद मात्र 28,000 वाटर कनेक्शन था। 28,000 वाटर कनेक्शन को हम लोग पूरा का पूरा 100% वाटर कनेक्शन में कन्वर्ट किए थे, जो काम को मात्र 2 साल में कंप्लीट होना था। और ये सरकार आते ही उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दी। इवन झरिया, जिसमें कि पूरा का पूरा झरिया विधानसभा इनका खुद का विधानसभा है, जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आज तक उस कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस नहीं मिला, जिसके कारण कि 2 साल में होने वाला काम आज 5 साल से ऊपर हो गया। झरिया की जनता प्यासी है, धनबाद की जनता प्यासी है। आपको ध्यान में होगा कि भूईफोर पहाड़, जो हम लोग का एक हिमालय पहाड़ है धनबाद का, उसके ऊपर हम लोगों ने पानी टंकी L&T के द्वारा बनवा रहे हैं। बिहार झारखंड का सबसे बड़ा वाटर टैंक है, जहां से कि 55,000 घरों को रोज पानी मिलेगा। और एक वाल्व खोलने पे 55,000 घर में बड़े प्रेशर के साथ पानी जाएगा। उस काम को डिले करवा रहे, ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे L&T जैसे कॉन्ट्रैक्टर को। परमेश्वर अग्रवाला जी मैथन से 45 किलोमीटर तक पाइपलाइन लाए थे बाबूलाल जी की सरकार में। उसके बाद मैंने
डीएमएफटी के पैसे से एक पैरेलल पाइपलाइन हम लोग वहाँ से लाए। उस काम में भी ये लोग पेमेंट नहीं दे करके उसको लगातार डिले करते जा रहे हैं, एल&टी जैसी कंपनी के। इनका मूल न पानी देना, सड़क को रोकना और बिजली का जो ग्रिड रघुवर दास जी की सरकार ने पूरे झारखंड में ग्रिड का जाल बिछाया था और खुद का ग्रिड हो और लोगों को निर्बाध बिजली मिले, क्योंकि कोयला हमारा और हम बिजली के बगैर रहते हैं, उसको भी रोकने का काम इसने किया। और आज इनकी सरकार का अब आखिरी समय आ गया है, उसको भी ये लोग कंप्लीट नहीं किए। ये कर क्या रहे हैं? ये केवल और केवल दोहन का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि पहाड़ के रूप में इनके यहाँ रुपये मिल रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपये इनके पीए के नौकर के यहाँ मिल रहे हैं। आप सोच लीजिए कि नौकर का जब उतना कमीशन है किसी योजना में, तो मालिक का कितना कमीशन होगा। ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार युक्त ये सरकार, विकास विरोधी ये सरकार, ये एक बानगी है, ये इंडिया का एक इंडी गठबंधन का एक सरकार यहाँ चल रही है। और जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, आप सोच सकते हैं कि यही लोग जो कुनबे कुनबे में चारों तरफ देश में बिखरे पड़े हैं, ये सब मिल करके देश में किस तरह की सरकार चलाएंगे। मैं धनबाद की जनता से आग्रह करता हूँ कि आप एक बार नज़र खोल के देखें कि ये सरकार आपको चाहिए कि वो सरकार चाहिए थी जो लगातार विकास के पैमाने पे आगे बढ़ रही थी। आपके सारी सड़कें, जितनी सड़कें आप देख रहे हैं, जो सारी सिंगल लेन, आपके इसके आगे सिंगल लेन थी, हम लोग ने इसको 4 लेन कराया। गोविंदपुर से मोहदा 4 लेन करवाया। आप सोच नहीं सकते हैं कि जिन महिलाओं का हम लोग ने संगठन बनाया था, 22,000 महिला गरीब गुरबा महिलाओं को झोपड़ी से निकाल के संगठन बनाया था, उस संगठन तक को इन्होंने पूछने का काम नहीं किया। और रघुवर दास जी की सरकार ने जो 500 करोड़ रुपये का मिड डे मील, जो एक हैदराबाद, ये दिल्ली की कंपनी को, पोंटी चड्डा की कंपनी को दिया जाता था, उसको हटा करके रघुवर दास जी की सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो 500 करोड़ रुपए का वितरण किया था। वो लोग अनाज वितरण कर रहे थे अपने अपने जगह में, उसको पुनः इस सरकार ने उनका निवाला छीन के फिर उसी कंपनी को दिया जो पोंटी चड्डा की कंपनी है। और ये जो बार बार बोलते हैं कि हमने लेबर को हवाई जहाज से बुलाया था कोरोना के काल में इन्होंने लेबर को हवाई जहाज से नहीं बुलाया था। यही कंपनी जिसको 500 करोड़ का निवाला हमारे गरीब दीदी से छीन के दिया गया, इसी कंपनी के हवाई जहाज से उसको बुलाया गया, जिसके एवज में उनको ये 500 करोड़ सालाना का काम ये हेमंत जी की सरकार दे रही है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लूट का पूरा पाखंड चल रहा इस सरकार में। और जब इन पर कार्रवाई एजेंसी करती है तो ये कहते हैं कि एजेंसियां बायस्ड होकर काम कर रही है। एजेंसियां बिल्कुल सही काम कर रही हैं, क्योंकि कोर्ट में ये 1 मिनट नहीं टिक रहे हैं। कोर्ट इनको लगातार इनके बेल को रिजेक्ट कर रहा है, इनकी सारी मांगों को रिजेक्ट कर रहा है। न्यायपालिका किसी के हाथ में नहीं है। एजेंसी को आप बोलते हैं कि आपके हाथ में, स्वतंत्र एजेंसी को बोलते हैं कि आपके हाथ में है। ये वही एजेंसी है जिसको पी चिदम्बरम साहब ने बनाया था, कानून पी चिदम्बरम साहब ने ईडी का बनाया था। इनको केवल इम्प्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से कर रही है, उस पर ये उंगली उठा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। देश का पैसा देश के लिए लगना चाहिए, कभी भी भ्रष्टाचार में नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से धनबाद के एक एक जन को आग्रह करता हूं कि जिस तरह के विकास का इन्होंने गला घोटा है, ऐसे लोगों को वोट के माध्यम से माकूल जवाब देने का काम है। और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे धनबाद का भी विकास होगा और राज्य का भी विकास होगा और देश भी प्रगति करेगा। इतना ही हम आपसे